खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक काफ़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही। कहा जा रहा है कि 45 साल से ज़्यादा की उम्र वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से जागरूक किया गया था उसका पॉजिटिव रिस्पांस अब निकलकर सामने आने लगा है। हालांकि जिस तरह से जिस सकारात्मक जो पहलू नज़र आया है, लोगों में काफ़ी जागरूकता देखने को मिली और वैक्सीनेशन को लेकर लोग आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सियासी रंग भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के मामले को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर अवैध शराब के मामले में कार्रवाई करने पर लापरवाही बरती गई और ऐसे में पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरती दिखाई दी। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा इलाके से 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद होने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ है ये मामला और छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की हो रही है सियासत, इसी पर करेंगे बात। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर बात की जाए तो इसका खासा असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। पहले दौर की तुलना में बीमारी ज्यादा घातक साबित होती दिखाई दे रही है और विस्तार भी ज्यादा हो रहा है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण की घोषणा के बाद लोगों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया उससे जाहिर हो गया है कि देश एकजुटता से कोरोना को हराने के लिए तैयार है। हालांकि वैक्सीनेशन पर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि केंद्र सरकार को लगातार डिमांड भेजी जा रही है, उसके आधार पर ही हम वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय कर रहे हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है, स्वास्थ्य मंत्री को याद नहीं है जब केंद्र वैक्सीन भेज रहा था तब मंत्री जी चिट्ठी लिखकर समय गंवा रहे थे। उन्होंने 1.5 महीने सिर्फ पत्र में ही खराब किए हैं, तब उन्हें वैक्सीनेशन की चिंता नहीं सता रही थी। वैक्सीनेशन अगर हम 2.5 लाख करते हैं, आपको 60 लाख करना है, 25 लाख आप कर चुके हैं, 35 लाख बचता है, 15 दिन का भी काम नहीं। हम लोग अप्रैल के आखिर तक इसको मान के चल रहे हैं। 20% आबादी हमारी 45 से ऊपर है, तो ये हो गई 20% आबादी 60 लाख। 20 लाख और जोड़ लीजिए हेल्थ वर्कर इत्यादि इत्यादि, जिनका पुलिस जो हो सकता है उस दायरे के बाहर की भी हो, 70 से 80 लाख। 80 लाख लोगों में आपने 25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया, तो शेष जो बचा है अगर आप इस औसत से करते रह सके, ये निर्भर करेगा प्योर केंद्र सरकार से के ऊपर कि वो वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। अब सवाल इस बात का है, जब वैक्सीन आ रहा था तो हम उलझे हुए थे चिट्ठी लिखने में 1.5 महीने। स्वास्थ्य मंत्री को याद नहीं है क्या? 1.5 महीने का समय बर्बाद किया चिट्ठी लिखकर। जब प्रधानमंत्री वैक्सीन लगा लिए उसके बाद भी शंका, एम्स का चेयरमैन दिल्ली का जब वैक्सीन लगा लिया उसके बाद भी शंका। 1.5 महीने तक डम करके रख दिया अपने वैक्सीन को। वैक्सीन एक्सपायरी होने के नजदीक आ गया और आज इनको चिंता हो रही। अरे भैया, इतना कोऑर्डिनेशन रखे। जब स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखते हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को कि इस प्रकार का कृत्य किया जाना इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये क्या करेंगे? बात करेंगे, बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे और हम भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ के एक सेंटर तक वैक्सीन पहुंचे। इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर को लेकर बात की जाए तो काफ़ी भयावह स्थिति धीरे धीरे नजर आने लगी है। हालांकि सरकारी स्तर पर जतन पूरे किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इस रफ्तार को रोका जा सके, कोरोना से मुक्ति दिलाई जा सके। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि लोग अब जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को लेकर वैक्सीनेशन का जो चरण चलाने की बात सामने आई थी उसमें लोगों का उत्साह काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। क्या कहीं से लेकर? सरकारी रिकॉर्डों में मौत के जो है वो 30 के आसपास के हैं। ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय बना हुआ है। दुर्ग और अन्य शहरों में जैसे लॉकडाउन लग जगह है, कई जगह नाइट कर्फ्यू। राजधानी रायपुर सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक केवल दुकानें। इस तरह की भयावह स्थिति के बीच में एक सुखद खबर बीच में ये बिल्कुल आने लगी थी कि वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो डेली बहुत बढ़ के चढ़ के हो रहा था
और लोग काफी उत्साह के साथ उसमें भाग ले रहे थे। खास करके जब 45 वर्ष से अबव के लोगों के लिए घोषणा हुई कि वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, और खास करके जहां टारगेट सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 लाख का रखा था पर डे वैक्सीनेशन का, वहीं दिल्ली के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 3 लाख को छू रहे हैं। उसको देखते इतवार और सोमवार तक स्थिति ये गंभीर बन गई कि कई जिलों में वैक्सीन जो है वो खत्म होने की कगार में आई, या वैक्सीन का जो कोटा था वो पूरा खत्म हो चुका था। उसी के साथ साथ अचानक भयानक में केंद्र को अधिकारियों ने, केंद्र सरकार से के अधिकारियों से भी बात की, स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत की। आनन फानन में चुनावी जो राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां से पहली खेप सोमवार को 3.5 लाख मंगाई गई, लेकिन फिर दूसरे दिन ये स्थिति कि 6 जिले बिना कोवैक्सीन लगे रुक गए काम। लोग वहां पर पहुंचे लेकिन वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। भरी धूप में जितने उत्साह के साथ पहुंचे थे वो निराश लौटना पड़ा। उसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्री से इस परेशानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छत्तीसगढ़ के पास कोई वैक्सीन के उत्पादन के लिए कोई फैक्ट्री या कोई किसी तरह की उत्पादन क्षमता नहीं है। जो अन्य राज्यों से या केंद्र से जो वैक्सीन आती है उसी के भरोसे है, और हम लगातार सतत संपर्क बनाए हुए हैं, हम ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन अगर केंद्र ही नहीं भेज पाएगी तो उसमें राज्य के लिए तकलीफ का विषय हो जाएगा। इसको लेकर आज भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने काफी तीखे तेवर दिखाए हैं। उनका कहना था कि जब पहली बार कोवैक्सीन आए थे तब स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखने में बिजी थे कि अभी उसका 3rd ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, उस पर भरोसा नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री खुद कोवैक्सीन लगवा चुके थे, एम्स के चेयरमैन लगवा चुके थे। उसके बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखना पड़ा था कि इस पर आप भरोसा करिए, यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि सरकार के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही नहीं है प्रॉपर, इस कारण ये अव्यवस्था हो रही है। और एक और जो विषय था कि अभी जो वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो कोविशील्ड का चल रहा है। कोवैक्सीन के लिए जो मनाही स्वास्थ्य मंत्री ने की थी, क्या उन्होंने दोबारा पत्र लिखकर केंद्र को ये बोला है कि हम कोवैक्सीन भी रखना चाहते हैं? और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही चिंता छत्तीसगढ़ की हो रही है, जनता की वैक्सीन की कमी हो रही है, पिछले 2 दिन से 6 जिले बिना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार शराब में जो सेल्स लगाई थी उससे 600 करोड़ की वसूली है, उससे प्राइवेट बाजार से जाकर छत्तीसगढ़ सरकार खरीद सकती है। अमूमन ये हुआ कि कोवैक्सीन एक और उत्साह का विषय आया था कमर कि कोवैक्सीन काफी तेजी से लग रहे थे, टारगेट से ज्यादा लग रहे थे, लोगों में उत्साह था, विश्वास था। एक और लग रहा था कि लोग अपनी रोजमर्रा जीविकोपार्जन के लिए प्रोटेक्ट होना चाहते हैं कोरोना जैसी महामारी से और अपना काम धाम रेगुलर रूप से करना चाहते हैं। लेकिन टेक्निकल ये दिक्कतें के आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति अच्छी खासी गर्मा गई। बिल्कुल नितिन, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक सवाल ये भी निकलकर सामने आया, जिस तरह से विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवालिया निशान लगा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं शंका वाला माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, और जब वैक्सीन की एक्सपायरी डेट निकट आने लगी तब सरकार जागी और लोगों को वैक्सीनेशन करवाया गया। और ऐसे में एक सवाल ये भी निकल रहा है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन तो लगवा दिया गया और कम वैक्सीन होने की कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी, क्या उनको पता नहीं चला कि हमारे पास डोसेज कम हो रहा है? इसको लेकर अवगत कराया जाए। जी निश्चित तौर पे इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं कि डोजेस कम हो जाए, इसको लेके ही ब्रजमोहन ने कार्यप्रणाली या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए। निश्चित तौर पे उनका ये कहना था कि अगर सरकार एक टारगेट के साथ चल रही है 2 लाख, तो भी अगर लोगों का उत्साह ज्यादा हो जा रहा है तो सरकार के अधिकारी तो एक प्रणाली के तहत पहले एडवांस में बुलवा लें अगर लोग ज्यादा आ रहे हैं, और उस मैनेजमेंट के तहत वैक्सीनेशन का कार्यप्रणाली चलती रहे, ताकि लोगों को भी ना लगे कि वैक्सीन खत्म हो गई है और किसी तरह की वापस से जिस किस्म की भ्रांतियां कोवैक्सीन को लेकर खड़ी हो गई थी वैसी भ्रांतियां ना खड़े हो जाए। तो एक और जहां सरकार के अधिकारियों पे जो कोवैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं, वहीं अगर हम बात करें तो कोवैक्सीन के लिए तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री मना कर चुके हैं, अब उसकी डेडलाइन आ चुकी है। और निश्चित तौर पर अगर इतने उत्साह के साथ कोवैक्सीन भी लग रही हैं और अगर उसके भी स्टॉक खत्म हो रहे हैं, तो पत्राचार के द्वारा या बातचीत के दौरान आपसी सामंजस्य बना के अधिकारी हो या सरकारें हो, उनको निश्चित तौर पे एक दूसरे सामंजस्य बना के इस तकलीफ को दूर करना चाहिए। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री आज ने भले
शिकायत की और तंग लैंग्वेज में स्वास्थ्य मंत्री की ओर निशाना साधा, लेकिन अंत में उनने निश्चित तौर पे कहा कि हम भी केंद्र से बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता को होने वाली तकलीफ ना हो सके। यही एक सॉल्यूशन है कि कोवैक्सीन को लेकर राजनीति ना किया जाए, जनता को होने वाली असुविधाएं या कोवैक्सीन की होने वाली कमी को सारी पार्टियां मिलकर एक उसका सुगमता का रास्ता ढूंढें। बिल्कुल है नितिन, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए या फिर बढ़ते संक्रमण को लेकर बात की जाए, दोनों ही परिस्थिति में बार बार यही कहा जाता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, एकजुट होकर इस समस्या के निराकरण के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसारती दिखाई दे रही है, क्योंकि गंभीर स्थिति फिर नजर आने लगी और छत्तीसगढ़ में लगातार पॉजिटिव मरीजों का जो ग्राफ है बढ़ने की ओर अग्रसर है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से सवाल बार बार निकलकर सामने आता है, क्योंकि कोविड जो वायरस है वो किसी अमीर गरीब या नेता या आम जनता को देखकर नहीं आता, किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। बार बार यही कहा जा सकता है कि जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका पालन किया जाए। तो इन परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है और जनता की तरफ से क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? देखिए, सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी है। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव भी जुड़े हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़े हैं। आज अभी 6 बजे स्वास्थ्य मंत्री खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे स्वास्थ्य मंत्रियों की आपस में चर्चाएं होंगी। सरकार तमाम महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जैसे कि दुर्ग शहर में आज लॉकडाउन लगा है 14 दिनों का कंप्लीट। ऐसे कई शहरों में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है वहाँ की गंभीरता को देखते हुए। ऐसे ही कई चाक चौबंद व्यवस्था है। राजधानी रायपुर सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक पुलिस भी कड़ा रवैया अपना रही है। फाइन 100 रुपए से 500 रुपए कर दिया गया है मास्क न पहनने पे, सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं सरकार कर रही है तो कमर एक प्रश्न बिल्कुल उठता है कि बीच में राजनीति दौरों को लेकर भी हुई हो, वह चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की हो या फिर केंद्रीय प्रधानमंत्री की हो या केंद्रीय मंत्रियों के पश्चिम बंगाल दौरे को, उसको लेकर भी जनता टीवी में उनके आइडियल होते हैं, उनके राजनेता प्रिय होते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। अगर इन रैलियों में अगर खुद उनके जनप्रतिनिधि इस तरह से प्रचार प्रसार करते दिखेंगे तो एक लापरवाही की भावना जनता के अंदर भी आना स्वाभाविक हो जाता है कि इतनी भीड़ इतनी महारैलियों में जब इनको कोरोना नहीं हो रहा। लेकिन आज उसके नतीजे देखने को मिले। कांग्रेस की एक नेत्री जिसको अपनी जान से हाथ गंवानी पड़ी, आसाम से लौटी थी और एक गंभीर रूप से घायल है। तो कुल मिला के जैसा आप कह रहे थे कि अमीर गरीब छोटा बड़ा देखकर नहीं आता कोरोना, उसके लिए जनता, सरकार के साथ साथ जनता को और आमजन को भी निश्चित तौर पे जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, जागरूकता ही एक बड़ा हथियार है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगातार हमको पहनना है और भीड़ भाड़ वाले इलाके से नितिन लगातार हमको बचाना है और बार बार अपने हाथों को साफ करना है। यही बात बार बार कही जा रही है और इसको अपनी ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति को लाना ही होगा, क्योंकि कोरोना की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है, इसको ब्रेक लगाना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।